हमारे यहाँ हाईली क्वालिफाइड आदमी 1.5-2 लाख रुपए की सैलरी लेता है, और हमारी सोसाइटी में अच्छा इमाम भी 15,000 20,000 से ऊपर की सैलरी नहीं है उसकी। ये फर्क हमने किया है। मुस्लिम सोसाइटी के अंदर मुस्लिम इन्फ्लुएंशियल पीपल ने अपने अंदर ये फर्क खुद इस्टेब्लिश किया है। अगर कहें कि जनाब इमाम साहब बहुत अच्छे हैं, क़िरात बहुत अच्छी है, इमामत बहुत अच्छी है, बयान भी बहुत अच्छा करते हैं, आप इनकी सैलरी 1.5 लाख रुपए करें। 1.5 लाख रुपया इमाम की सैलरी, कहां से 1.5 लाख रुपया? भाई आपको 2.5 से 3 लाख के नीचे में चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं मिलता। अगर आपको MBA चाहिए तो 2.5 से 3 लाख रुपए मांगता है। ज्यादा तजर्बे का प्रोफेशनल ढूंढो तो 5 लाख रुपए मांगता है। मार्केटिंग के आदमी ढूंढो तो इतने लाख रुपए मांगता है। मर्चेंडाइजर ढूंढो तो 2-2.5-3 लाख रुपए मांगता है। मास्टर को ढूंढो जो कलर आपके डाइंग करके देता है तो वो 2.5-3-4 लाख रुपए वो ले लेता है। ये सारे 3-3, 4-4, 5 लाख रुपए ले सकते हैं। इमाम साहब ना, इमाम साहब 15,000 रुपए इमाम की सैलरी है। कभी इमाम साहब को मोटरसाइकिल नहीं है, इमाम साहब का अपना घर नहीं है, इमाम साहब की अपनी कार नहीं है। ये फर्क जो सोसाइटी में है ये हमने किया है। यार आप अब खुद बताएं, आम लेबर की तनख्वाह अगर 15,000 रुपए, आम आदमी की तनख्वाह 15,000 रुपए, इमाम को सैलरी 5,000 रुपए, 6,000 रुपए, 7,000 रुपए, अच्छी सैलरी 10,000 रुपए। आपके मेरे मोबाइल के बिल 5,000 रुपए के बन जाते हैं। 20-25 हजार रुपए के तो हम होटलिंग कर लेते हैं, 15-20 हजार रुपए के तो हम पेट्रोल जला देते हैं। प्यारे मीठे इस्लाम भाई, जो जिस सोसाइटी के अंदर हमारे इमाम की तनख्वाह 10,000 से ऊपर ना हो, मस्जिद के इमाम की तनख्वाह, अच्छा इमाम जो किरात अच्छी करता है, नमाज सही पढ़ाता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, उसको कुरान सही पढ़ने आता है, हमको बयान भी करते हैं, वो हमको इस्लाम और दीन समझाते हैं, पीछे हमारे बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, हमारे यहाँ मैयत हो जाता है नमाज जनाजा पढ़ाते हैं, इसाले सवाब के लिए तीजा करते हैं, 40वां करते हैं, हमारे बच्चा पैदा हो तो अजान देते हैं, बाप मर जाए तो जनाजा पढ़ाते हैं। आप में से बाज वो होते होंगे जिनके तहत कई की मसाजिद होती होंगी। अगर आप चाहें आप तब्दीली ला सकते हैं। अब हम डब्बा घुमाते हैं मस्जिद के अंदर, डब्बा घुमाते, डब्बे के अंदर नॉर्मली सिक्कों की आवाज आएगी, टक टक टक। बेचारा 50 की नोट निकालेगा तो 4-10 की निकाल लेगा, वो भी जेब से निकालेगा तो देखेगा पुरानी नोट कौन सी आ जाए, ये पुरानी है, ये अल्लाह की राह में दे दो। चंदे में देना है अल्लाह की राह में, पुरानी नोट। और बच्चे को ईदी में देनी है, नई नोट। किसी सेठ को तोहफे में लिफाफा देना है, नई नोट। अल्लाह की राह में देना है तो पुरानी नोट। पान लगा हुआ है, कत्था लगा हुआ है, चूना लगा हुआ है, लाइनें लगी हुई हैं, ये दे दो मस्जिद में अल्लाह वालों को, ये चला लेंगे। मेंटेलिटी बयान कर रहा हूं, प्रैक्टिस बयान कर रहा हूं। फिर हम बोलते यार इमाम साहब से वो फायदा नहीं हो रहा। इमाम साहब से फायदा कहां से होगा? इमाम साहब बेचारा अपने घर चलाने में मसरूफ है। ये सोसाइटी में ये फर्क हमने पैदा किया है। मैं अपनी जात के लिए आपको मोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपके दीन के लिए, आपके मजहब के लिए, आपके इस्लाम के लिए, और आपके और मेरे इलाके की मस्जिद में उसके इमाम के लिए मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं। आप यकीन माने हमारे इलाके की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी हमारे मस्जिद का इमाम है। 22 ग्रेड का अफसर भी यार उसी के पीछे नमाज पढ़ता है। फाइनेंशियली जो इनकी जो बदहाली है ना, मैं उसको दूर करने की आपको रिक्वेस्ट करता हूं। इस तबके को खुशहाल करेंगे, ये तबका इंशाअल्लाह हमें, हमारी नस्लों को कहीं का कहीं लेके चला जाएगा।